आदाब जेके न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए तमाम तर तैयारियां हुई मुकम्मल, आइंदा कल डाले जाएंगे वोट। इंतखाबी टीमों को उनकी मनाजिर की जानिब किया गया रवाना। कश्मीर में इंतखाबात से कबल पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारी पर अपनी पार्टी और पीडीपी ने किया बरहमी का इजहार। इंतजामिया से फिलफोर इनकी रिहाई के असबाब पैदा करने की जरूरत पर दिया जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला रियासी के माहौर इलाके में दहशत गर्दों की जानिब से छुपाए गए असला व आईईडीज को किया बरामद। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वादी गुरेज में भी माओं का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला करीब आ रहा है, पोलिंग हुक्काम पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग स्टेशनों पर अमला और मवाद को मुअस्सर अंदाज में सिक्योरिटी के साथ रवाना कर दिया गया है। पेचीदा इंतजामात 929 पोलिंग स्टेशनों और 423 मकामात पर मुहित हैं, जिनमें माजूर अफराद के लिए खसूसी रेड पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने वोटर्स बिलखसूस ने वोटों पर जोर दिया है कि वो जोश व खरोश से अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें और इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। कमिश्नर श्रीनगर हूँ, ARO ZD बल की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारी पोलिंग पार्टीज तमाम आ चुकी हैं और जो सिक्योरिटी के जो साथ सेक्टर वाइज वो जो सिक्योरिटी के जो अमले हैं वो भी तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला, थोड़ा सा हमने डिले किया इसको ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। अभी हमारे पास बड़ा टाइम है। 143 पोलिंग स्टेशन हमारे हैं, उसमें मैक्सिमम डाउन टाउन में भी हैं और हमारा डल का एरिया भी पड़ता है जो यूनिक पोलिंग स्टेशन। डल के एरिया में हमने SDRF टीम्स और लखमा के लोगों को अलर्ट कर रखा है। वहाँ हमारी बोट्स तैयार है फेरी करने के लिए पोलिंग पार्टीज को अलॉन्ग विद सिक्योरिटी फोर्सेस। और साथ साथ में मैं आपको इसमें और बताता चलूँ कि इस बार हमारे CO सर ने और DO सर ने बहुत बढ़िया इंतजाम करवाया है यहाँ पर वेलफेयर ऑफ हमारी पोलिंग पार्टीज के लिए। इनके लिए डिनर, लंच, हर चीज़ कर रखा है, इंतजाम है। और सिक्योरिटी का तो आप देख रहे हैं प्रॉपर इंतजाम है। सर, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ रहेगी इस साल हमें देखने को मिलेगी? एम्प्लॉयज़ के लिए देखिए, एक तो इनको स्लीपिंग बैग्स और प्लस स्लीपिंग का मटेरियल भी पहुंच जाएगा वहाँ पे स्पॉट पे, प्लस इनको खाने का भी पूरा है, लंच स्नैक्स भी मिल जाएंगे, डिनर भी मिलेगा, प्लस इनको रिन्यूमरेशन जो कैश है वो वहीं काउंटर से मिलेगा। अब देखिए वहाँ लाइव कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, वो वहाँ पे कैमरामैन खड़े हैं, इनको लिफाफे में वो गिन के अपना पैसा लेंगे। हर एक को अपना अपना पार्ट दिया गया उसमें अलहदा भी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सर कल वोटर्स वोट डालने के लिए आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ हिदायत है? वोटर्स के लिए तो मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा कि इतनी मेहनत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे CO सर ने और DO सर ने बहुत मेहनत की है। हमारी पूरी टीम्स ग्राउंड पे खड़ी हैं। ARO ZD बल केसेस से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं इतना बड़ा अमला और इतनी बड़ी बेहतरीन तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैंने इतने एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में, उनके डल एरिया में भी हमारी एक्टिविटीज को तैयारी से हैं। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल VK बरीदी ने आज कहा है कि कश्मीर में इंतखाबात के लिए वसी हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। IGP ने कहा है कि पोलिंग के पुरअमन इनेकाद और वोटर्स की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो भी लाजमी हिफाजती इंतजाम की जरूरत थी, इनका ख्याल रखा गया है। IGP मौसूफ ने कहा है कि पुलिस ने मरकजी फोर्सेस के साथ मिलकर बैनुल जिला चेक पॉइंट्स को अपग्रेड किया है और इलाके के तसल्लुत को मजीद तकवीत दी है। उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर में इंतखाबात के तीनों मराहिल के दौरान पुरअमन माहौल को यकीनी बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन जो है कल की तारीख के लिए ड्यू है, तो इसके हवाले से जितने भी सिक्योरिटी इंतजामात हैं पोलिंग स्टेशंस पे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे और जो उनके रूट्स पे हैं, तो उसके लिए सारे पुख्ता पोलिंग सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं।
इसी तरीके से जैसे मैंडेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाज, एफएसटीज, एसएसटीज और क्यूआरटी, उस टाइप के सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। खासकर पोलिंग स्टेशंस पे जो लाइन डिसिप्लिन, क्यू डिसिप्लिन है, उसके लिए भी जेके पुलिस की जो कांस्टेबलरी है, सीएपीएफ और जेके पुलिस की कांस्टेबलरी है, उसकी जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो करी जा चुकी है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वादी कश्मीर में इंतखाबात से कबल पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई कर 1987 के धांधलियों के दोहराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और आला इंतखाबी कमिश्नर को बिला जवाज गिरफ्तारियों का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और गिरफ्तार शुदा अफराद की जल्द रिहाई के असबाब पैदा करने चाहिए। जो उन्होंने लोगों में रिस्पांस देखा उससे खौफजदा हो गए, और यहाँ बदकिस्मती से जो इनकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं उनके कहने पे उनको सीधे उनका नाम डिक्लेयर करते हैं कि भाई फलानी ने इलेक्शन जीत लिया, तो हमें ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है। मैं उससे बाद मैंने एक तो लिखा कल इसी को लेटर, वो आपने देखा भी होगा, मैंने उसको अभी ट्वीट भी किया। अभी जो यहाँ आपका चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनसे मेरी बात हुई अभी 5 मिनट पहले, मैंने उनको भी बताया कि बहुत बड़ा हाई लेवल का पुलिस ऑफिसर है जो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। आई वांट टू गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ डाउट, अभी तक मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ। उसके जरिए पुलिस ऑफिसर्स को फोन आ रहे हैं, लिस्टें भेजी जा रही हैं, हमारे वर्कर 50, 40, 60 एक साथ थोक में उठा रहे हैं और पुलिस स्टेशन जाके उनको बंद करते हैं और बाद में कॉल्स भी करते हैं। हमें नहीं पता है कौन कॉल्स करता है, मगर वो कहते हैं पुलिस है कि आप बाइकआउट करो, वोट डालने क्यों निकलोगे। तो छापा डाला, हमारा जोन प्रेसिडेंट है राजपुरा का, लतीफ है उसका नाम, पीर लतीफ, उसके यहाँ छापा डाला, उसकी फैमिली को घर से बाहर निकाला, उसकी बेटियों को निकाला, बीवी को निकाला और रात को उनके घर में छापा डाला। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। अगर इनको 87 रिपीट करना है, अभी तो हमारा वो जो 87 के जो मुसीबतें हैं उसी से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आज आपके वाजपेयी जी ने ही यहाँ लोगों को वोट की पर्ची में थोड़ा सा भरोसा दिलाया है 2002 इलेक्शन के बाद। अगर आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को जिताने के लिए या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए, सीधे बोलिए हम विड्रॉ कर लेंगे। जम्मू कश्मीर अपने पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा और शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पार्टी के कारकुनान की बिला जवाज गिरफ्तारियों की शदीद मज़म्मत की है। वो आज श्रीनगर के शेख बाग में पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी कारकुनान को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों के कहने पर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया को खबरदार किया है कि वो इस तरह की कार्रवाई को फिलफुल रोकें ताकि आइंदा इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद किया जा सके। बुनियादी तौर हम देख रहे हैं 2 दिनों से हमारे एजेंट्स, हमारे वर्कर्स और हमारे सपोर्टर्स को पूरी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हिरासा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे पता नहीं ये किसकी एमा पे एडमिनिस्ट्रेशन खेल रही है। हमें वैसे पहले ही पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनके साथ हाथ में हाथ डाल के हमारे वर्करों को पहले तंग, जिस वक्त कैंपेनिंग चल रही थी उस वक्त भी तंग कर रहे थे, हमें परमिशंस डिनाई हो रहे थे, हमें दूसरी चीज़ें। लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है अब कि हमारे वर्करों को किसी को कहा जाता है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहीं पुराने एफआईआर में, किसी को कहा जाता है इसमें। यहाँ तो लोगों के जिनके केस है वो लड़ रहे हैं, तो जो एजेंट बनना चाहता है उसको क्या प्रॉब्लम है इनको। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को फिलफोर रोका जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर डेमोक्रेसी का मजाक है ये। आप क्यों कहते हैं फिर इलेक्शन में हिस्सा ले लो। हम तो नई जमात हैं, हमारा ऐसा कोई ये भी तो नहीं क्रेडेंशियल है कि नहीं जी हम किसी की तरह ये बोलते हैं ये इलेक्शन उस चीज़ के लिए। ये तो सीधी सी एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन है। हमारे वर्कर्स को क्यों हिरासा किया जाता है। हमारे वर्कर तो कोई ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, जो आपके पपेट्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो तो खुल के वो चीज़ें कह रहे हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल लोगों का कर रहे हैं। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो अनासिर हैं जो उनको मदद कर रहे हैं और आज तो शरेआम मदद कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा। सच की सियासत हम करने वाले, कभी झूठ नहीं बोला लोगों को, कभी कुछ नहीं किया। आज हिरासा और परेशान किया जा रहा है।
खान साहब से मेरे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सरार शरीफ से अरेस्ट किया जा रहा है, चाडोरा में अरेस्ट किया जा रहा है, शहरी श्रीनगर में अरेस्ट किया जा रहा है, पुलवामा में अरेस्ट किया जा रहा है, शोपियान में हमारे अनगिनत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ जब आप उसको देखने के लिए निकलेंगे फिर तो आपको आधे कश्मीर को अरेस्ट करना है। सब पत्थर कहीं ना कहीं मारा ही होगा किसी ने। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बजाते खुद इसमें मुदाखलत करे, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रूट्स बहुत गहरे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये सब शो मैनेज कर रहे हैं। अगर ऐसा है फिर हमें बताइए, फिर क्यों हम इलेक्शन में नाम नेहाद इलेक्शनों में फिर चले जाएं? फिर तो ये नाम नेहाद हुए अगर हमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी कि आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ कि होशियार और खबरदार रहिए। आपको ही निकलना पड़ेगा डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो रिवायती सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका तो खेल ही यही है। इन्होंने तो आज तक सब इलेक्शन ही इसी तरह से जीते हैं। आज इनको लग रहा है एक वेव बन रही है अपनी पार्टी के हक में, लोग कल अपनी पार्टी के हक में वोट डालेंगे। इन्होंने हिरासा परेशान करना शुरू किया, हमारे एजेंटों को, हमारे वर्कर को हजारों की तादाद में गिरफ्तार करके ले गए। इक्का दुक्का कहीं इन लोगों का उठाते हैं, लेकिन हमारे हजारों की तादाद में ले गए। इससे हम चुप नहीं बैठेंगे, हम साथ सच का देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वर्करों के साथ ऐसे किया जाएगा। मुझे उम्मीद है उन्हें फौरन रहा किया जाएगा ताकि अनइंटरप्टेड कल इलेक्शन पीसफुल हो। आप जाइए और थानों में, आप तो मीडिया हो, इंडिपेंडेंट हो, आप जाइए देखिए थानों में किसके वर्कर बांधे हैं। जाइए ना, मैं आपको कहता हूं, आप जाइए थानों में देखिए किसके वर्कर बांधे हैं। अगर कोई आज कहता है ये पीडीपी का वर्कर है, वो तो आज मेरा वर्कर है। पीडीपी कहाँ है जमीन पे है कहीं? ये तो खुद कहती हैं पीडीपी से लोग अपनी पार्टी में बने, तो वर्कर भी तो हमारा ही है। वो कहाँ पीडीपी का वर्कर रहा? उसको इस नाते उठा रहे हैं कि नहीं जनाब ये अपनी पार्टी के साथ क्यों गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से चमर दमहाल हांजीपुरा में एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया है, जिसमें अपनी पार्टी के उम्मीदवार बराए अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त जफर इकबाल मनहास और अपनी पार्टी चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल मजीद पडर के अलावा अपनी पार्टी से वाबस्ता मुतअद्दिद लीडरान भी मौजूद थे। बारिश के बावजूद अपनी पार्टी के कारकुनान नाराबाजी करते नजर आए। जफर इकबाल मनहास ने अपनी तकरीर में कहा है कि रवायती सियासतदानों से होशियार रहें, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ के लोगों को दुख के बिना कुछ भी नहीं दिया है। जीत हासिल करेंगे और दूसरी पोजीशन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान मुकाबला होगा। मैंने पहले से हमेशा वोटर के लिए मेरा एक ही पैगाम रहा है कि जिस रोज हम वोट की अहमियत समझ जाएंगे, जिस रोज हम वोट की अफादियत को समझेंगे, जिस रोज हम उसी रोज तब जाकर जमहूरियत यहाँ सही जमहूरियत पनप पाएगी। हमारी लीडरशिप ने पिछले 70 साल में आज़ादी, रायशुमारी, हक खुद इरादियत, जमहूरियत का नाम तो बहुत लिया, लेकिन किसी भी चीज को ना यहाँ पनपने दिया उन्होंने, जमहूरियत को ना आज़ादी को, बल्कि वोट की जितनी बेहुरमती यहाँ रवायती जमातों ने की है, शायद ही उसकी कोई मिसाल मिले। जिस रोज हम वोट, मेरा यही है कि वोट सही आदमी को दें। इसका ताल्लुक ना किसी मजहब से होता है, ना किसी इलाके से होता है, ना इसको आज़ादी या अटानवी जैसी चीज़ों के साथ जोड़ा जाए, ना असेंबली में जाकर या पार्लियामेंट में जाकर दो लोग इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। हाँ, कश्मीर की आवाज़ बुलंद करना हम सब का फ़र्ज होगा, लेकिन वो लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कश्मीर के मफादात का सौदा करके इक़्तिदार हासिल करना हो, उन लोगों को अब की बार रिजेक्ट कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कपवाड़ा में इस सरहदी जिले में अपनी इंतखाबी मुहिम को समेटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जिला भर के लोगों की तरफ से जबरदस्त रद्द अमल देखकर खुश हैं। रियासती हैसियत के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि रियासत का दर्जा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन खसूसी दर्जा वापस हासिल करना असल मसला था। अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन साबका रुकन
असेंबली इंजीनियर रशीद को चार्जशीट होने के बावजूद सलाखों के पीछे रखने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये 7 दिन का जो कैंपेन का मेरा दौरा रहा, मैं अपनी जगह मानता हूँ कि मेरे लिए ये एक निहायती कामयाब दौरा रहा। उम्मीद से ज़्यादा लोगों की हमारे प्रोग्रामों में शिरकत और उनके तरफ से जो प्यार और मोहब्बत मुझे देखने को मिला, मैं उसके लिए उन सब का ज़ाती तौर शुक्रगुजार हूँ। कोशिश मैंने की कि जहाँ तक हो सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं कवर करूँ। अब जाहिर सी बात है कि मैं हर जगह नहीं पहुँच पाया, लेकिन कोशिश तो मेरी मुकम्मल तौर ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर करूँ। तमाम असेंबली सेगमेंट्स जो हैं उनको कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन हर असेंबली सेगमेंट मासिवाय टंगधार के मेरे प्रोग्राम हुए। इंशाल्लाह कल 2 दिन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब वो टंगधार आ रहे हैं मेरे लिए कैंपेन करने के लिए, और मैं अब अपना कैंपेन जो है यहाँ से शिफ्ट करके जो बाकी अब 6 दिन रह गए हैं मुझे, इन 6 दिनों में अब मैं बारामूला, बांडीपुर और बड़गांव के ज़िले कवर करूँगा। मैं कुपवारा ज़िले के वोटरों को यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी तकरीरों में उन्हें कहा है कि मैं एक मौका चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी और उनकी खिदमत करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो मुझे मौका मिलेगा यहाँ काम करने का, और काम के ज़रिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि जो प्यार और मोहब्बत मुझे मिला है मैं वाकई उस लायक हूँ। An election is between all candidates. Until the last vote is cast, nobody can say who the election is between. And I crossed some of his events from time to time. I also saw decent participation in those events. Now, we'll wait to see. There are still 6 more days of campaigning to go. This constituency is made up of 18 assembly segments. Statehood हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है ना। कश्मीर की मुमताज समाजी और अमन कारकुन शेख जमशेद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोट की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतों में से एक है। अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए और अवाम के लिए का तस्वुर इसी वक्त दुरुस्त साबित होता है जब पूरी कौम इंतखाबी अमल में हिस्सा लेती है। पहले यह खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए, खास करके युवाओं के लिए ये खुशकिस्मती की बात है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे हर एक चीज की आजादी है। खास करके जो हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं वही मैं यहाँ पे आज ये बात रखने वाला हूं कि यूथ को चाहिए इस टाइम पे जो बारामूला लोकसभा सीट है 20 मई, ये डेट अपने जहन में रखें, 20 मई को घरों से जोक दर जोक निकले, अपने वोट का कास्ट करने के लिए अपना वोट कास्ट करें। क्योंकि हमें चाहिए जो भी नुमाइंदा आपका हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप अपना वोट डालें। ये आपका बुनियादी हक है, ये आपका राइट है अपना नुमाइंदा चुनना। कल जाके यही आपका नुमाइंदा जो चुना हुआ नुमाइंदा है लोकसभा हाउस में आपकी आवाज रख सकता है, आपके मुतालबात रख सकता है। वहां पे जो पॉलिसीज बनेंगी यही नुमाइंदा जो आप चुनेंगे, जिसको भी आप चुनेंगे, यह आपकी आवाज बनेगा, यह आपके लिए लड़ेगा वहां पे। तो मेरी हर एक युवाओं से, खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, हर एक से मेरी गुजारिश है, मेरी माओं से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, बुजुर्गों से गुजारिश है, वो जोक दर जोक निकले, अपना वोट कास्ट करें। सुबह सवेरे से ही 20 मई, ये डेट आप जहन में रखें, ये डेट आप कैलेंडर पे मार्क करके रखें कि 20 मई को हमें अपना वोट कास्ट करना है। हमें अपना नुमाइंदा जो है, हमें अपना नुमाइंदा चुनना है। चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट
डालो, चाहे आप किसी भी नुमाइंदे को चुनो, मगर अपना वोट कास्ट जरूर करें, क्योंकि आपके वोट कास्ट करने से आपके जो मसले हैं, आपके जो मुतालबात हैं, आपके जो आपकी आवाज है, वो कल जाके यही नुमाइंदा, जो आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, ये लोकसभा हाउस में वहां पे जो पॉलिसीज बनेंगी या कोई भी मुतालबात उठेंगे, कल जाके यही नुमाइंदा, जो चुना हुआ नुमाइंदा है, कल जाके यही वहां पे आपकी आवाज बनेगा, आपके मुतालबात आईवान में रखेगा। तो मेरी गुजारिश है, खास करके जो नए नए युवा इसमें आ रहे हैं, नए नए चेहरे इसमें आ रहे हैं। सर सैयद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल सुरनकोट में आज एक इम्तिहान मुनकिद हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों, स्कूलों और GDC सुरनकोट के 211 तलबा ने हिस्सा लिया है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी के अरकान ने इस कदम को सराहा है और तलबा को यह मौका फराहम करने पर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया है। ये टेस्ट डॉक्टर शमीम बांडे की निगरानी में लिया गया और इम्तिहान के सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुसरत जबीन थे। Atika Sara Khatana, a student of class 10. Today we all have gathered here for giving our scholarship exams, for what we have been preparing from last 12 to 13 days. We have done this exam under the supplements of Super 30 Library of Poonch. Even other college students as well as the students of other schools, they also participated. It was such a vast opportunity because in our age, it's a very biggest thing that we are filling the OMR sheets and giving these types of exams, which are so helpful for us. Also, this 50,000 and 12,000 or 20,000 doesn't mean anything to us because we are belonging to a well-developed family and well-rich family. But still, when we are participating in any exam, it shows that how capable we are to sit in any competitive exam or any other thing. According to me, conducting these types of exams can really acknowledge a student and can really motivate them a lot, because money is just like a dust of the hand. But still, when our small children of second, third, 5th to 10th class, they are getting these types of money, it motivates them a lot for their career as well as for their future. So I really feel appreciated that I have participated in this exam. I'll get the scholarship or not, it doesn't mean, but I have participated and I have done according to my preparation and everything, and it's very good for me. Thank you very much. ये जो एग्ज़ाम सुपर 30 कंपटीशन ऑफ एजुकेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हो रहा है, ये डॉक्टर शमीम बांडे साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं और अरसा कई साल से ये हो रहा है। इसका ख़ास मकसद यही है कि हम दूर दराज के इलाकों में, जैसे आज सुरनकोट ये सर सैयद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल है, जिसकी हमारी एग्जामिनर थी डॉक्टर मुसरत जबीन जी। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने आज महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती टॉफी और दूध वाले बयान को भूल जाएं और वो बहुत से बच्चों के कत्ल में मुलविस थी। आज वो कह रही हैं कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में फिर से सियासी अखवान को जोर दे रही है। एजाज ने कहा है कि हम महबूबा मुफ्ती की वजह से आज हालात का सामना कर रहे हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जो महबूबा मुफ्ती ने आज स्टेटमेंट दिया है कि इखवानी का दौर वापस आ रहा है, क्या वो भूल गए हैं कि ECI ने इस इलेक्शन में, जो जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल बाद हो रहा है पार्लियामेंट्री का इलेक्शन, और जिसमें हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जो सपोर्ट कर रही है अशरफ मीर साहब को फ्रॉम द सेंट्रल सीट ऑफ श्रीनगर, क्या वो भूल गई वो चॉकलेट्स का रिमार्क जब वो बगल में राजनाथ सिंह के बैठे थे जब 2016 हो रहा था? क्या वो भूल गई हैं कितने नौजवानों पे यहाँ पे उन्होंने पोटा लगाया था, टाड़ा लगाया था, PSA लगाया था और UAPA लगाया था और इलाहाबाद में लैंड कराया था, आगरा के जेलों में लैंड कराया था? तो अब वो इख्तिदार की भूखी हो गई है। वो तो अपने लीडरान को मीडिया के सामने बेइज्जत करने से ही खतरा में रही है। वो यहाँ के कश्मीरी लोगों का क्या भला करेगी, यहाँ के कश्मीरी नौजवानों का क्या भला करेगी? उन्होंने वो कैंडिडेट सेंट्रल श्रीनगर की कश्मीर के सीट के लिए मुंतखब किया है जो जिस बेचारे को पता ही नहीं है कि व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ सेंट्रल कश्मीर, व्हाट the people and the youth of Central Kashmir want. How can an unemployed youth of Central Kashmir be addressed? और उसके लिए क्या मौके ढूंढने चाहिए? यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ के सेंट्रल कश्मीर की बिजनेस की हालात, यहाँ के बैंकिंग की हालात, यहाँ के जो अभी स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है अमूमी तौर लोगों में, उन्होंने किसी कैंपेनिंग के उस अपनी रैली में उनका जिक्र ही नहीं किया है। बस वो खाली अपने
वो हमदर्दाना बुनियाद पे, ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। महबूब मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है जनाब। अब इनका जो PAGD का मुखौटा था जो उन्होंने 2019 के बाद यहां के लोगों के सामने रखा था, इस कुर्सी, इस पावर कॉरिडोर में रहने के लिए, वो खूनी मुखौटा भी उन्होंने फेंक दिया ताकि वो अलग अलग होके अपनी कुर्सी बचाए। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा सफीर चौधरी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत उज़्मा की जानिब से दी गई अबूरी जमानत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बीजेपी की जानिब से एक साजिश के तहत हिरासत में रखवाया गया था, मगर अब इनकी रिहाई से इंडिया इत्तेहाद को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और इंडिया इत्तेहाद की लाजमी तौर पर काफी सीटें इससे बढ़ेंगी। हम ये कहना चाहेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल जी को जेल से राहत मिली है, उसकी खुशी में आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए थे और हम ये चाहते हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खुशी मनाई जाए, क्योंकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंदर डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसके ऊपर राहत दी है, आगे भी राहत मिलेगी, क्योंकि PMLA का केस ही इस तरीके का है कि इसके अंदर जल्दी जो है कोई भी अदालत जो है कोई फैसला नहीं ले पाती है, क्योंकि वो लॉज ही इतने सख्त बना के रखे हुए हैं। और उन लॉज से बचने के लिए जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते थे हमेशा हिंदुस्तान के अंदर के भी, बाकी सभी पार्टियों को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। उस लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, इसको लेकर हम बहुत खुश हैं। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि किस तरीके से इंडिया अलायंस की सीटें अब बढ़ती हैं, क्योंकि इसी चीजों को रोकने के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था। अब आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में अगर हम बेयर मिनिमम में लेके चले तो कम से कम 50 से 100 सीटें जो हैं इंडिया अलायंस की और बढ़नी जा रही हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के एक जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है, जिसमें 9 देसी साख्त धमाका खेज आलात, IED और 3 पिस्तौलों समेत असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। आज सुबह राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के मुश्तरका दस्तों ने मोहर इलाके के कोट बदन जंगल में तलाशी और मुहावरे की कार्रवाई के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया है। इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर से लैस 9 IEDs और 3 पिस्तौलों के साथ साथ 3 मैगजीन और 20 राउंड के अलावा फोर्सेस ने 1 किलो धमाका खेज पाउडर, 7 धमाका खेज हिफाजती फ्यूज, मुख्तलिफ इकसाम की 21 बैटरियां, 50 मीटर इलेक्ट्रिक वायर, 15 AK असॉल्ट राउंड, 8 मीटर भी बरामद किए गए हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में वादी गुरेज के बख्तौर इलाके में आलमी योम वालिदा आज बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया है। भारतीय फौज ने मकामी लोगों के साथ मिलकर माओं का दिन को मनाने के लिए एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में ऑनलाइन तरीके से भी लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है। यहाँ मकामी बच्चों और फौज ने माओं की इज्जत के लिए लेक्चर्स शेयर किए हैं। फौज के इस इकदाम को मकामी लोगों की तरफ से पैजराई मिली है और इसे वादी गुरेज के सकाफती विरसे और माओं के एहतराम के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक मुस्बत कदम के तौर पर देखा जा रहा है। माँ को कुछ भेंट करना ताकि माँ को खुशी हो, एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। बेटा ये पकड़ो, ये लो। मदर डे के मौके पर आज इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें ये बताया कि माँ की कितनी कदर करनी चाहिए और हम सबको भी अपनी अपनी माँओं की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, क्योंकि माँ एक ही ऐसी है जो हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहती है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।